व्यक्ति निरंतर रो रहा है, बिलख रहा है और बार बार यही सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ, इस पवित्र और नेक इंसान के साथ इतनी बड़ी भयानक गलती न की होती, इतनी नीचता न दिखाई होती। जिनकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जिनकी भी व्यथा को मैं महसूस कर पा रही हूँ, वह व्यक्ति अब गहरे, अत्यंत गहरे पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। यह लगातार सोच रहा है कि काश उसने इतनी बड़ी गलती न की होती, काश उस समय पर वह दुष्टता करने से पहले एक क्षण के लिए रुक जाता, इतना ज्यादा अपनी सीमाओं को न लांघता, इतना आगे न बढ़ता, तो आज उसके अपने जीवन में भी अनगिनत खुशियाँ होती, असीम समृद्धि होती, वह भी एक खुशहाल और संतुष्ट पारिवारिक पल जी रहा होता। उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी कहीं ज्यादा बेहतर होती, कहीं ज्यादा सुखमय होती। कहीं न कहीं यह अकाट्य सत्य है कि आपके साथ बुरा करना, आपके जीवन में विष घोलना, उसके स्वयं के जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का प्रमुख कारण बन चुका है, एक अत्यंत ही बड़ा और विनाशकारी बुरा होने का मूल कारण बन चुका है। क्योंकि इस नीच व्यक्ति ने, इस द्वेषपूर्ण इंसान ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। इस व्यक्ति ने सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में अथाह तबाही मचाने की, आपके जीवन के हर पहलू में निरंतर जहर घोलने की, आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की, आपको पूरी तरह से भावनात्मक और मानसिक रूप से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है, इनकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि काश उस समय आपका बुरा न किया होता, काश उस क्षण अपने विवेक का प्रयोग किया होता। बस यही एक सोच, यही एक पश्चाताप की भावना इनके मन में दिन रात घूमती रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में, भूतकाल में इसने आपके साथ बहुत ही बुरा, अमानवीय और घृणित बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसकी कल्पना भी शायद आप न कर सके। आपको शायद कुछ धुंधली यादें, कुछ अस्पष्ट स्मृतियां याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, आपके साथ बहुत बुरी बुरी घिनौनी चीजें की थी। इसने आपके शांतिपूर्ण और हंसते खेलते परिवार में कलह क्लेश करवाने का एक भी छोटा सा भी मौका कभी गवाया नहीं है, कभी हाथ से जाने नहीं दिया है। आपके हंसते खेलते खुशहाल और सुखी परिवार में निरंतर आग लगाने का एक भी अवसर इस दुष्ट व्यक्ति ने कभी नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके मित्रों, आपके शुभचिंतकों और यहाँ तक कि आपके खुद के परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज्यादा अनावश्यक और बेबुनियाद लड़ाइयाँ, झगड़े करवाए। यह व्यक्ति इतना शातिर था कि बहुत ज्यादा कलह क्लेश करवाता था, हर समय एक तनावपूर्ण और नकारात्मक माहौल बनाए रखता था। कलह क्लेश का माहौल बनाना इसे इतनी बखूबी से आता था, इतनी महारत इसे हासिल थी, जैसे कि कहते हैं न किसी चीज की विशेषज्ञता हासिल होना। चीजों को कैसे अपनी सुविधानुसार मैनिपुलेट करना, कैसे अपने पक्ष में तोड़ना मरोड़ना, कैसे कुटिल और धूर्त प्लानिंग बनाना, कैसे दूसरों के खिलाफ गहरी और शातिर प्लॉटिंग करना, यह सब कुछ यह व्यक्ति बहुत अच्छे से, अत्यंत बारीकी से और बड़ी ही सफाई से जानता था। और यह सब किस वजह से करता था, इसका मूल कारण क्या था? बस एक ही वजह थी, क्योंकि इसे आपसे, आपके जीवन से, आपकी खुशियों से, आपकी सफलता से अकारण ही ईर्ष्या थी, बेपनाह जलन थी। आपके हंसते खेलते प्रगति करते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का, बर्बाद करने का एक भी मौका इस नीच व्यक्ति ने कभी नहीं गंवाया। और सबसे गंदा, सबसे घिनौना और सबसे बड़ा धब्बा जो कर्म इसने किया था वह यह था कि इसने आपके ऊपर कुछ अत्यंत ही खतरनाक और विनाशकारी ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेक्ट करवाए थे भूतकाल में। ऐसे निकृष्ट और पापपूर्ण कर्म करने के बाद अब इसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह स्वयं कह रहा है